हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट 8वां है। इससे पहले आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं टाइप करता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए लगाते हैं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका 25 में से कितना स्कोर बन रहा है। 1 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है डायरेक्शन से। देखिए क्वेश्चन को मैं टाइप करता हूँ तो मेहनत लगता है, तो आप लोग एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मक्खियों का एक झुंड 20 किलोमीटर पूर्व की ओर उड़ता है। तो चलिए यहाँ पर हम 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर हम उड़ा देते हैं। तो 20 किलोमीटर हमने चला दिया पूर्व दिशा की ओर। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, 50 किलोमीटर उड़ता है। तो हमने यहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ाया और 50 किलोमीटर चला दिया। फिर पूर्व दिशा की ओर उड़ता है और 40 किलोमीटर उड़ता है। तो यहाँ पर हमने फिर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ाया और 40 किलोमीटर उड़ता है और अपने बाएं मुड़ता है, 50 किलोमीटर उड़ता है। फिर यहाँ से फिर से बाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर यहाँ पर उड़ा झुंड। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है अपनी प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में मक्खियाँ का झुंड कहाँ पर है। तो देखिए मक्खियाँ कहाँ से उड़ी थी, यहाँ से उड़ी थी। ठीक है, कहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है आपकी पूर्व डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। अब कितना किलोमीटर उड़ी हैं, तो देखिए 20 यहाँ पर और 40 यहाँ पर, कितना हो गया 20 + 40, 60 किलोमीटर आपका टोटल उड़ी है पूर्व दिशा की ओर। तो किस वाले ऑप्शन में है आपके, बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एनालॉजी से। परिवार उसी तरह पालन पोषण से संबंधित है जिस प्रकार स्कूल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर परिवार का क्या होता है, पालन पोषण होता है। और स्कूल में क्या होता है, स्कूल में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, बच्चा नहीं होगा, शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल में क्या करते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करना है। देखिए 4 ऑप्शन में फिगर दिया गया, आपको बताना है इनमें से कौन सा फिगर अलग है या विषम है। तो चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन में क्या अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा अलग, नोटिस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपने एक गौर किया होगा कि यहाँ पर जो शेड दिख रहा है ना, ब्लैक से शेड है यहाँ पर, जो कि लेफ्ट ओर है। जो यहाँ पर दिख रहा है इस प्रकार से तीर, तीर के लेफ्ट ओर, किसके लेफ्ट ओर है ये डार्क दिख रहा है ना, ब्लैक डार्क। और यहाँ भी देखिए ये वाले जो तीर बना हुआ है, एरो बना हुआ है, उसके ये लेफ्ट साइड है। और एक ये तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए ये तीर के लेफ्ट साइड क्या है, ये ब्लैक है। यहाँ पर शेड है ना, शेड ब्लैक है। और डी वाले ऑप्शन में देखिए ये आपका किस साइड है, ये आपका राइट साइड है, राइट साइड है आपका एरो के, ये डार्क वाला। ठीक है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा गौर करिएगा, आपका सिंपल से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलेंडर से। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल से ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 फरवरी, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले डेट 5। फरवरी का कोड कितना होता है, जब आपको देखिए यहाँ पर 2008 लिखा हुआ है, 2008 जो होती है वो एक लीप ईयर होती है। अब ये कैसे पता लीप ईयर होती है, क्योंकि किसी भी ईयर के लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते, तो कौन सी ईयर होती है, वो लीप ईयर होती है। तो फरवरी का कोड कितना होता है, फरवरी का कोड होता है आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2008 में लास्ट के 2 अंक देखिए कितना है, 08। और 08 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 जाएगा। हमें यहाँ से रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता, रिमाइंडर से सिर्फ हमें भागफल से मतलब होता है। 2 आया तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, सबको इनको जोड़ दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 4 17। और 17 जो आया है 17 को
7 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा 3, यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 शेषफल आया है, तो कौन सा दिन होगा, देखिए 0 0 दर्शाता है किसको, शनिवार, सैटरडे को दर्शाता है, ठीक है, ये कोड होते हैं। और 0 1 ये दर्शाता है रविवार को, किसको, रविवार को यानी संडे को। 0 2 दर्शाता है सोमवार यानी मंडे को, ठीक है। और 0 3 यानी ये क्या है, ये शेषफल है। यदि 0 शेषफल आता है तो आपका शनिवार होगा, 1 शेषफल आता है तो आपका रविवार होगा, 2 शेषफल आता है तो सोमवार होगा, 3 शेषफल आता है तो मंगलवार। तो हमारा शेषफल कितना आया है, 3 आया है, तो आपका मंगलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको तार्किक एवं सार्थक क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नाक, माथा, चिन्ह। चिन्ह माने क्या होता है, चिन्ह माने होता है चेहरा, कमर, छाती। तो इनमें से पहले क्या होगा, पहले आएगा आपका माथा, क्योंकि बॉडी का सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा होता है, माथा होता है। फिर यहाँ पर रहेगा आपका नाक, क्या होगा, नाक, ठीक है। माथा और नाक जो होते हैं वो किस में होते हैं, चेहरे में होते हैं। फिर आएगा आपका तीसरा, पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। अब यहाँ पर कमर के छाती, तो पहले छाती आएगी आपकी, फिर आपकी कमर आएगी। ये आपका क्रम रहने वाला है जो कि सार्थक होगा। तो किस वाले ऑप्शन में है, ये आपके पहले वाले ऑप्शन में शो कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलॉग्ज में। देखिए सिलॉग्ज में क्या होता है, कथन निष्कर्ष दिए होते हैं, कथन पढ़कर हम इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो कथन में क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, कुछ बोतलें गिलास हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ बोतलें, यहाँ पर बोतल नहीं कहा गया है, बोतलें, कुछ बोतलें क्या हैं, यहाँ पर गिलास हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, गिलास हैं। कुछ का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। दूसरा यहाँ पर कथन क्या है, स्टेटमेंट, कुछ गिलास कटोरे हैं। तो कुछ गिलास क्या हैं, कटोरे हैं। कटोरा नहीं कहा गया, यहाँ पर कटोरे, ठीक है। अब यहाँ पर निष्कर्ष चेक करते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कुछ कटोरे बोतल हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कटोरे यहाँ पर है और बोतलें यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ गिलास क्या हैं, बोतलें हैं। कुछ का मतलब यहाँ पर होता है कुछ बोतल गिलास हैं और कुछ गिलास बोतलें हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि गिलास कटोरे हैं, यानी कुछ बोतलें क्या होंगी, कटोरे। तो पहला वाला आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, कुछ गिलास बोतलें हैं। तो गिलास कहाँ पर है, गिलास आपका यहाँ पर है और बोतलें यहाँ पर। तो कुछ का स्ट्रक्चर इस यहाँ पर बोतल में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कोई कटोरा बोतल नहीं है, कोई कटोरा बोतल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कटोरा की बात की गई है, कटोरे की बात नहीं की गई है। देखिए पहले वाले निष्कर्ष में कहा गया था कुछ कटोरे बोतल हैं, और यहाँ पर क्या है, कोई कटोरा बोतल नहीं है। तो ये आपका तीसरा वाला गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले में उन्होंने फाइंड कर दिया कि कुछ कटोरे बोतल हैं, और तीसरे वाले निष्कर्ष में कह दिया कोई कटोरा बोतल नहीं है। तो आपका तीसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, तो पहले वाले ऑप्शन में आपका कह रहा है सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं। तो तीनों तो नहीं कर रहे, यहाँ पर पहला और दूसरा अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में या तो निष्कर्ष दूसरा और तीसरा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, तीसरा तो आपका अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब आपके तीनों ऑप्शन कट गए तो चौथा आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक सही होगा। लेकिन पढ़ लेते हैं, केवल निष्कर्ष दूसरा, तो दूसरा तो आपका अनुसरण कर रहा है। फिर यहाँ पर कह रहे या तो निष्कर्ष बन और या तो तीसरा, तो या का मतलब होता है पॉसिबिलिटी में। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला और दूसरा जो है वो निष्कर्ष आपका सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है, यहाँ पर या लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सीरीज। तो देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है अल्फ़ाबेट सीरीज की, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर अल्फ़ाबेट आएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, तो लिख लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ C, E, H, J, M, O, R, कॉमा लगा के यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क।
तो देखिए इनका आप अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए पहले, इससे क्या होगा आप जल्दी फाइंड कर पाओगे। तो सी आता है 3वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, एच आता है 8वें नंबर पे, जे आता है 10वें नंबर पे, एम आता है 13वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, आर आता है 18वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, चलिए लगाइए क्या होगा लॉजिक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से यहाँ पर 5 हो रहा है और यहाँ पर 5 हो रहा है, यानी एक अल्फ़ाबेट छोड़कर दूसरे अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ से 5 हो रहा है और यहाँ से 5 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, 5 हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो यहाँ से आगे क्या होना हो चाहिए, +5 होना चाहिए। 15 5 कितना होगा, 20, और 20 पे क्या आता है आपका, टी आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, टी होगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिगर से, तो देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स छिपी हुई है या निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है ये वाली आकृति किस में छुपी हुई है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये बनेगी, तो आप देखिए गौर से, ये वाली इस प्रकार से ये बन रही है, शायद यहाँ पर ये बन जाएगी, फिर यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है और ये निकल जाएगी यहाँ पर, और ये इस प्रकार से ये निकल जाएंगे। हाँ पहले वाले ऑप्शन में छिपी हुई है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एनालॉजी से, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरी संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जो 23 है वो इस प्रकार संबंधित है, तो 19 किस प्रकार से संबंधित होगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 23:527। तो देखिए और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है 19 अनुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर 527 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर यदि हम 23 का होल स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, माइनस का 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 527 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या यही लॉजिक है। तो चलिए 19 का होल स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, माइनस का 2 करोगे कितना हो जाएगा, 359 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है, हाँ है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 359 होगा। किस वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर घन, जिसे बोलते हैं पासा। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। घन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विपरीत भुजा पर होगा। तो आपको ज्ञात करना है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए कौन सा विपरीत होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पासा में क्या होता है, एक डब्बा छोड़कर एक क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए डॉलर का अपोजिट ये होगा आपका, परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा आपका, प्लस का चिन्ह होगा। अब बचे कौन कौन से आपके, यहाँ पर एट द रेट बचा है और हैज। तो हैज का अपोजिट क्या होगा आपका, एट द रेट होगा। तो चलिए यहाँ पर हैज का अपोजिट क्या है, एट द रेट है। और यहाँ पर देखिए डॉलर का अपोजिट यहाँ पर क्या है, एंड का चिन्ह है। और यहाँ पर परसेंट का अपोजिट क्या है, प्लस का चिन्ह है। चलिए अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में यहाँ पर एट द रेट का अपोजिट दे रखा है आपको परसेंटेज, जबकि यहाँ पर एट द रेट के अपोजिट क्या है, जे, यानी आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करोगे तो यहाँ पर है डॉलर का अपोजिट प्लस है और यहाँ पर डॉलर का अपोजिट क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर एंड का चिन्ह दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए एंड का अपोजिट यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है और यहाँ पर परसेंटेज का अपोजिट क्या है, प्लस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आप चौथा चेक करोगे तो यहाँ पर देखिए हैज का अपोजिट क्या है, एट द रेट है। जैसा कि आप देख पाओगे हैज का अपोजिट क्या है, एट द रेट है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समूह में संख्या है। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या दे रखी है समूह में या ग्रुप में 14,17 और यहाँ पर लिखा हुआ है 961। तो यहाँ पर आपको पहले इसमें लॉजिक लगाना है, फिर देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके समान होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 961। 961 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 31 का
31 का होल स्क्वायर होता है, होता नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 14 और 17 को ऐड कर देते हैं ऐड, कितना हो जाएगा 31। तो 31 का इन्होंने होल स्क्वायर यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में 11 + 12 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 23। 23 का होल स्क्वायर कितना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर 529 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 729 लिखा हुआ, ये नहीं होगा। दूसरा वाला चेक करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 18 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का होल स्क्वायर 900 होता है, लेकिन यहाँ पर 851 लिखा हुआ है, ये भी कट जाएगा। अब हम तीसरा वाला चेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 3 11 9 19 और यहाँ पर 12 एक हासिल 32। 32 का होल स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही इससे संबंधित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पेपर कटिंग से। यहाँ पर कह रहा है कागज के टुकड़ों को मोड़कर काटा जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए प्रश्न की आकृति को दर्शाया गया है। खोलने पर यह आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाले आप बॉक्स में देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है। जब यह आकृति इस प्रकार से पलटेगी तो यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है, वो ट्रायंगल आपका इस प्रकार से बनेगा, उल्टा बन जाएगा यहाँ पर। तो आप देखिए किसमें, तो देखिए यहाँ पर देखोगे ये वाला ट्रायंगल सीधा बना हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में देखोगे ये उल्टा बना हुआ है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये पहला वाला ऑप्शन कट जाएगा। क्योंकि हमेशा देखिए ये ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है, पलटेगा तो आपका इसी प्रकार से ही बनेगा। ठीक है, अब आप दूसरा चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए आपका ये दोनों सही बना हुआ है और यहाँ भी ये सही बना हुआ है, यानी आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, ऐसा ही दिखाई देगा। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा वाला चेक करोगे, तीसरा वाले में देखिए ये वाला ट्रायंगल आपका ज्यों को त्यों बन गया, तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये इस प्रकार से बन जाएगा। चौथा वाला चेक करोगे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक व्यंजक दे रखा है, बीच बीच में कुछ अल्फ़ाबेट का यूज किया गया। इनका मतलब है, ए का मतलब यहाँ पे घटाव है, बी का मतलब गुणा है और सी का मतलब यहाँ पर जमा, जमा का मतलब प्लस, डी का मतलब भाग है। तो बस इनमें पुट करना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 43, सी का मतलब यहाँ पर क्या है, सी का मतलब जमा, यानी प्लस का चिन्ह होगा। 29 आएगा इसके बाद प्लस 29। बी का मतलब क्या गुणा, तो 29 गुणा 3। ए का मतलब क्या है घटाओ, फिर 14। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब गुणा, और यहाँ पर कोष्टक में लिखा है 5C4। तो यहाँ पर देखिए 5C का मतलब क्या है, सी का मतलब है जमा नहीं प्लस, और आगे लिखा है सी का मतलब यहाँ पर से क्या है जमा है, और यहाँ पर 11 + सी, और यहाँ पर लिखा है 14 प्लस का मतलब है घटाओ। ठीक है, और यहाँ पर ए लिखा हो, ए का मतलब क्या है घटाओ। फिर यहाँ पर लगा 64, 64। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब भाग, और 8। बी का मतलब क्या है गुणा बटे 2। तो चलिए इसको बॉड मास नियम से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 11 बचेगा। गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट कर देते थोड़ा सा, क्योंकि आप बनेगा नहीं। तो चलो 36 3 12 माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 गुणा 3, 3 में 27, 2 8 प्लस के यहाँ पर 43 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये मैंने कर दिया, प्लस का यहाँ पर 11 बचेगा, प्लस का 11, 8 × 64, 8 × 64 प्लस का 16 बचे, माइनस का 16 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। ठीक है, ये तो बचेगा क्योंकि 8 × 64 हो जाएगा, 8 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर गुणा कर दोगे 8 दूनी 16। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, और इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, इसको माइनस और माइनस जोड़ोगे 6 दूनी 12, एक हासिल 142, और यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 152 हो जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए 10, 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से, यहाँ पर कह रहा है इसका कोड ये लिखा जाता है, तो आपको ज्ञात करना है इसका कोड। तो चलिए समझाने के लिए लिख लेते हैं। BOHMF का कोड क्या लिखा गया है, ANGLE ये लिखा गया है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है इसका कोड। तो क्या लॉजिक है, तो इनका देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन ना आए कोडिंग डिकोडिंग में, तो इनका अल्फ़ाबेट नंबर जो होता है वो लिख लीजिए। बी आता है 2वें नंबर पे, ओ का कोड क्या 15 होता है, एच का कोड 8 होता है, एम का 13 होता है, एफ का 6 होता है। ऐसे यहाँ पर ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए यहाँ पर -1 कर देंगे, और यहाँ भी -1 किया गया है, यहाँ भी -1 किया गया है, और यहाँ भी -1 किया गया, और यहाँ भी क्या गया है -1, यानी पूरी श्रृंखला में क्या किया गया है, -1 किया गया है। ठीक है, ऐसे हम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कूट में तीसरा अक्षर क्या होगा, आपको सिर्फ तीसरा अक्षर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इस वाले वर्ड का तीसरा अक्षर क्या है, ओ है। ओ 15वां पे आता है, ओ जो आता है वो कितने पे आता है, 15वां होता है इसका अल्फ़ाबेट नंबर। -1 करोगे 14, 14 पे क्या बनता है आपका, एन बनता है। एन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाला ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समझाने के लिए लिख लेते हैं, BFJ अनुपात NRB। ठीक है, इसका पहले हम लॉजिक ज्ञात कर लेते हैं, फिर आपको इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए इनका जो अल्फ़ाबेट नंबर है वो लिख लीजिए। बी आता 2 नंबर पे, एफ आता 6वें नंबर पे, जे आता 10वें नंबर पे, एन आता 14वें नंबर पे, आर आता 18वें नंबर पे, और बी आता 22वें नंबर पे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 12 हो रहा है 12, और यहाँ भी क्या हो रहा है +12 हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है +12 हो रहा है। यानी यहाँ पर पूरे अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है +12 हो रहा है। तो ऐसे हम कर देंगे। हमें ज्ञात करना है DHL का ज्ञात करना है। डी आता है 4वें नंबर पे, एच आता है 8वें नंबर पे, एल आता है 12वें नंबर पे। +12 करोगे डी में तो 16, 16 पे क्या बनता है आपका पी बनता है, और यहाँ पे +12 करोगे 8 करोगे तो 20, 20 पे क्या बनता है आपका टी बनता है, और 12 दूनी 24, 24 पे क्या बनता है एक्स बनता है। तो ये देखिए किस वाले ऑप्शन में है, PTX, जो कि आपके बी वाला ऑप्शन में है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है काउंटिंग फिगर से। इसमें आपको ज्ञात करना है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। तो आपको ज्ञात करना है इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने ट्रायंगल बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 4 संख्या युग्म में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन अलग है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ऑप्शनों में, तो देखिए आप दूसरे वाले ऑप्शन में देखोगे यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, 36 का उल्टा इन्होंने 63 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 24 का उल्टा 42 लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर 48 का उल्टा 84 लिखा हुआ है। इन तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, जो नंबर लिखा हुआ है उसका उल्टा कर दिया है। और अपना पहले वाले ऑप्शन में 56 का उल्टा क्या होना चाहिए था 65, लेकिन यहाँ पे 75 लिखा हुआ है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर कह रहा है कि यदि माउस को 2.5 लिखा जाता है, राजेश को 3 लिखा जाता है, तो आपको दीपिका का ज्ञात करना है कोड क्या होगा या किसके बराबर है। तो देखिए माउस में क्या लॉजिक होगा यहाँ पर, देखिए माउस का जो अल्फ़ाबेट नंबर है, यानी जो माउस में जो टोटल वर्ड है वो कितने हैं 5 हैं। 5 को 2 से इन्होंने डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है। राजेश में देखिए आप कितना वर्ड है टोटल, यहाँ पर अल्फ़ाबेट राजेश में 6 हैं, 2 से डिवाइड कर दिया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पर दीपिका में कितने वर्ड है टोटल, दीपिका में टोटल अल्फ़ाबेट नंबर हैं कितने 7, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, जो कि आपके किस वाले ऑप्शन में है डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नंबरों की एक श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखी है, आपको ज्ञात करना है यहाँ पर
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए यहाँ पर समझाने के लिए लिख लेते हैं 1, 2, 6, 12, क्वेश्चन मार्क, 72, यहाँ पर 216। तो आप देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा है सीरीज में क्या चल रहा है। एक में मल्टीप्लाई कर दें 2 का तो आपका 2 हो जाएगा, और 2 में मल्टीप्लाई 3 कर दें तो आपका 6 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर क्या किया गया, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें 12 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना होना चाहिए यहाँ पर 36, और 36 में हम आगे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 72 हो जाएगा, और 72 में मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए, जो कि आपके किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है। तो आपको ज्ञात करना है उस विषम शब्द का चयन करना है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया और यहाँ पर इटली। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है या क्या यहाँ पर होगा, तो देखिए यहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया और इटली ये कंट्रीज हैं। ये किसकी कंट्रीज हैं, ये आपकी यूरोपी यानी यूरोप महाद्वीप की कंट्रीज हैं। ठीक है, सिंगापुर और आपका भारत, चीन ये किस में आता है, ये आपका एशिया में आता है। किस में आता है, एशिया में। यानी ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ये किसकी है, यूरोपीय महाद्वीप की कंट्रीज हैं। और आपका सिंगापुर जो है वो एशिया में आता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ब्लड रिलेशन से, जिसे बोलते हैं रक्त संबंध। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है टी डी की बहन है। तो डी की बहन कौन है, टी है। तो यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ये कौन है, बहन है। तो हम यहाँ पर देखिए प्लस माइनस से भी हम यहाँ पर पहचान कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहन लिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है हमसे। तो प्लस माइनस आप लोग जो भी करते हो प्लस माइनस, हम यहाँ पर सीधा डायरेक्ट बहन लिखते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है पी से विभाजित है डी। तो यहाँ पर इनका विभाजन हो चुका है, जो कि इनका पी से यहाँ पर विभाजित है, यानी इनका विभाजन हो चुका है। ठीक है, डी का। लेकिन ये नहीं पता कि पी जो है पुत्र या पुत्री है। पी एम का पुत्र है, पी जो है वो एम का पुत्र है। एम का पुत्र कौन है, पी है। ठीक है, ये हमें पता लग गया ये पुत्र है। ठीक है, तो ये कौन होंगी, ये आपकी डी पत्नी होंगी। ठीक है, यानी डी और टी ये दोनों कौन है, ये बहनें हैं। कौन है, बहनें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एम का विवाह किसी के साथ में हुआ होगा, लेकिन हमें इसका डेटा भी नहीं दे रखा है। फिर यहाँ पर क्या रहे कि जे की माता टी है। तो यहाँ पर इनका विवाह भी हो चुका है टी का, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन ये माता है किसकी, जे की। यू का पिता बाई है, इसका भी डेटा हमें नहीं दे रखा है यू का, इसको छोड़ते हैं अभी। बाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। टी की पुत्री कौन है, यू है। तो यहाँ पर इनकी पुत्री है कौन, यू। टी की पुत्री यू है। तो यहाँ पर यू कौन है, ये पुत्री है। ठीक है, यानी इनमें रिलेशन है भाई बहन का, जे और यू में। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आगे यहाँ पर कहा गया था कि यू का पिता कौन है, बाई है। यानी टी का विवाह किसके साथ में हुआ, बाई के साथ में हुआ है। ये कौन है, ये इनके पति है, यानी यू के ये पिता हैं, ये पति होंगे और ये पत्नी होंगी। हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, हम प्लस माइनस से डिफाइन नहीं करते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर कह रहे हैं बाई का केवल एक पुत्र है। तो यहाँ पर ये क्या है, जे आपका पुत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बाई का केवल एक पुत्र है और एक पुत्री है। फिर यहाँ पर कह रहा है आगे क्यू डी का पुत्र है। डी का पुत्र कौन है, यहाँ पर क्यू है। ये पुत्र है किसका, क्यू, डी का। यहाँ पर क्यू लग गया, यहाँ पर ये पुत्र है डी का। फिर आगे क्या कह रहा है कि डब्लू की पत्नी एम है। तो यहाँ पर कौन है, डब्लू की पत्नी कौन है, एम है, ये पत्नी है। तो डब्लू कौन हो जाएंगे, ये पति हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि क्यू डब्लू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए हमेशा हम से का की ओर जाते हैं। तो डब्लू कौन है, से है कि नहीं।
तो यहाँ पर हमें क्यू का पता करना है, तो क्यू यहाँ पर है और डब्ल्यू यहाँ पर, तो ये कौन होगा, ये इनका होगा। देखिए ये इनके पिताजी हैं, ये मम्मी हैं, और इनके ये कौन है, ये दादी है और ये दादा है। तो ये डब्ल्यू से हमें देखना है क्यू का संबंध, तो ये कौन होगा, इनका ये होगा नाती यानी ग्रैंड सन होगा। ठीक, क्या होगा, ग्रैंड सन। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, दामाद नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, ग्रैंड सन होगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण गलत है, समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए इस समीकरण को आप गौर से देखिए, तो देखिए यहाँ पर 2 से 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस के स्थान पर क्या होना चाहिए, भाग का चिन्ह होना चाहिए। और ऐसे यहाँ पर देखिए 5 से 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या होना चाहिए, डिवाइड का चिन्ह होना चाहिए, भाग का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए दो चिन्हों को आपस में बदलना है हमें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में भाग का चिन्ह है, तो देखिए आपके सिर्फ 2 ऑप्शन में भाग के चिन्ह है, तो ये कट जाएंगे 2 ऑप्शन। अब हम इन 2 ऑप्शन को चेक करेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस के स्थान पर हमें भाग को बदलना है और भाग के स्थान पर हमें माइनस को बदलना है। तो यहाँ पर देखिए 18 माइनस के स्थान में भाग करेंगे 2 और भाग के स्थान में माइनस करेंगे 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई 16 बराबर कितना है, 69 है। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 2 9 18, 9 माइनस के 20 प्लस के 16 पंचे 80, इसको घटा दोगे तो 60 और जोड़ दोगे तो 69, 69 बराबर 69, यानी आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप जल्दी कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति की पहचान कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को उचित व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, स्तनपायी, कुत्ता और चमगादड़, इनको बैन आरेख के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर स्तनपायी, तो यहाँ पर हमने एक गोला बनाया, ठीक है, या बैन डायग्राम बनाया, यहाँ पर इसको माना स्तनपायी, ठीक है, क्या माना, स्तनपायी। और यहाँ पर कुत्ता और चमगादड़ ये दोनों क्या होते हैं, स्तनपायी होते हैं। ठीक है, तो ये गोला में दोनों आ जाएंगे। एक यहाँ पर हमने गोला और बनाया, ये क्या आपका कुत्ता मान लिया हमने इस गोला को, एक गोला और बनाया, ये क्या मान लिया, चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ और कुत्ता दोनों क्या होते हैं, स्तनपायी होते हैं। तो इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए लॉजिक लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 से यहाँ पर 6 हो गया, और 6 से यहाँ पर 10 हो गया, और 10 से यहाँ पर 18 हो गया। तो यहाँ पर देखिए +2 होगा, यहाँ पर +4 होगा, और प्लस यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पर प्लस कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि फिर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर +2 में मल्टीप्लाई 2 का किया है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 का किया है, और यहाँ भी क्या किया है, मल्टीप्लाई 2 का किया है। तो आगे भी हम करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 और यहाँ पर 34 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 66। 66 आपका आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसको पूरा करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले फिगर में देखोगे, यहाँ पर इस प्रकार से डंडी लगी हुई है, और यहाँ पर छोटी सी डंडी लगी हुई है, फिर यहाँ पर एक इस प्रकार से तीर का निशान लगा हुआ है, फिर आगे इस प्रकार का एरो है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एरो को जो था वो आपका उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये वाला एरो भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा चौथे वाले में। तो आपका देखिए ये तो कट गया ऑप्शन, ये भी कट गया। अब आपके 2 ऑप्शन बचे, क्योंकि इनमें ही एरो क्या है, आपका उल्टा बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो आपका छोटा वाला एरो था पहले वाले बॉक्स में, यहाँ पर इसमें ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हो गया, और इसमें भी छोटा वाला एरो है। तो आपके जो चौथे वाले बॉक्स में बनेगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा, छोटा वाला जो एरो जो है। तो आपका देखिए इसमें तो 2 ऑप्शन बचे थे, इसमें हैगा, इसमें देखिए एरो है, ये तो नहीं होना चाहिए, तो ये भी कट गया। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि एसएससी सीजीएल टीयर वन 2020 के यह प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है, जो कि आपके सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।